नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहने वाला है मध्यमा उंगली के बीच का ये क्षेत्र, इस तक पहुंचने वाली भाग्य रेखा यानी शनि पर्वत, शनि की उंगली का इन्वॉल्वमेंट और भाग्य उदय करने के लिए भाग्य रेखा का उदय होना, यानी शनि से संबंधित लाभ हानि, नौकरी, व्यवसाय क्या है, कैसा है आपका शनि, आपको क्या देगा नौकरी, आपको क्या देगा व्यवसाय, आपको किस क्षेत्र के द्वारा उन्नति मिलेगी या इस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मैं आपको आज शनि के कार्यतत्व के द्वारा आपको बनाने वाला हूं। देखिए भाई, शनि की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें डराया जाता है शनि की ढैया से और शनि की साढ़े साती से। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों की कुंडलियां हैं और उनको कुंडली की महादशा अंतरदशा लगी हुई है तो उनके जीवन के अंदर या साढ़े साती या ढैया लगी हुई है तो उनको किस प्रकार का फल भी दे सकती है। देखिए, जब शनि की बात होती है तो शनि के जो कारक हैं वो शनि जो है एक तरह से दास है। अगर वो दंड अधिकारी है तो वो श्रमिक भी है, वो मेहनत भी कराएगा आपको। यानी कि जब जब शनि की दशा, अगर आपकी कुंडली आपके हाथ में सही है या महादशा अंतर्दशा ढैया साढ़े साती कुछ भी है और वो सही है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में मेहनत कराएगा। उस मेहनत का फल नेगेटिव, यानी यदि आपको उसे कष्ट देना है, शनि खराब है तो वो आपको नेगेटिव देगा, आपको परेशानी आएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपके धन के आगमन रुक जाएंगे, आपको बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। परंतु यदि वही दशा आई है शनि की आपको तो मेहनत तो वो अवश्य कराएगी ही कराएगी और मेहनत से व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू जाएगा, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये तो एक मोटा रूप समझना बहुत आवश्यक होता है, उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। तो बात हो रही है यहां पर शनि पर्व की। शनि पर्व, शनि की उंगली, शनि की उंगलियों पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है, कोई भी यहां पर आपको माइनस रेखाएं नहीं है, राहु रेखाएं नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का काला चिन्ह नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लहसुन का काला चिन्ह नहीं है, यहां पर कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, यहां पर कोई दीप नहीं है। तो ये आपके लिए शनि की उंगली ने ग्रहण शक्ति आपको ऊर्जित तरीके से दे दी। सबसे पहले यहां से शक्ति मिलती है तो दूसरी कर्म क्षेत्र से शक्ति मिलती है। फर्क है, यहां तो मिली आपको ऊर्जा शक्ति, ग्रहण शक्ति ऊपर से भगवान की कृपा से। नीचे से जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसको मिलती है यहां से रेखा, एक तरीके से चलने वाली रेखा। कई बार आपने देखा होगा कि भाई भाग्य रेखा व्यक्ति की यहां से चली है, यहां तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा केवल और केवल कर्म रेखा है, क्योंकि ये भाग्य के पर्व तक नहीं पहुंची। जब तक ये शनि के पर्व तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये भाग्य रेखा नहीं है, ये केवल केवल मेहनत करने वाली कर्म रेखा व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देगी और कर्म से व्यक्ति धन कमाकर अपना गुजर बसर कर लेगा। अब यहां शनि की उंगली पे मैंने बताया कि कोई बुरे चिन्ह नहीं है, सब कुछ अनुकूल है, तो व्यक्ति का एक पक्ष ये मजबूत हो गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर व्यक्ति की यहां ये वाला पर्वत है और इस पर्वत पर यहां जब तक कोई भी एक दो रेखा या तीन रेखा या कोई भी त्रिशूल का चिन्ह या कहिए कि यहां कोई भी चतुर्भुज का चिन्ह और कभी कभी हृदय रेखा से निकल करके इस तरह से चिन्ह या यहां कोई भी इस तरीके से त्रिभुज बन जाए या कोई भी सहायक रेखा और भी खड़ी हो जाए, तब तक ये चिन्ह अपने आप में सब फलित है। ये इस बात की गारंटी हो गई, ये रेखा भी पहुंच गई सीधी या यहां पर रेखा बन गई
या ये पर्वत भी ठीक हुआ, इसका मतलब व्यक्ति निश्चित रूप से मेहनती तो हुआ, कर्म करने वाला व्यक्ति हुआ, अपने आप की मेहनत के द्वारा भाग्य को जोड़ करके अपने भाग्य को ऊर्जित कर लेगा। अभी मैं व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं व्यवसाय की बात करता हूं तो देखिए एक बात अवश्य समझिएगा कि ये शनि रेखा यहां पर है, खड़ी रेखा यहां पर है, त्रिशूल का चिन्ह है यहां पर, कुछ भी है, यदि आपके पास में यहां पर ये खड़ी रेखाएं हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो ये बात हो गई कि भाई भाषा है व्यक्ति के पास, शनि साथ दे रहा है, शनि साथ दे रहा है, भाषा है व्यक्ति के पास, गुण है, व्यापारिक उंगली भी सही है और यहां सब कुछ अनुकूल है, तो इसका मतलब व्यक्ति व्यापार के माध्यम से व्यक्ति धन कमा लेगा। अब मान लिया इसके अंदर एक छोटी सी रेखा यहां इस मंगल से इन्वॉल्वमेंट कर जाए, या यहीं से एक मंगल से लेकर के ये इस रेखा मिल जाए, तो ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को मंगल और बुध के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यानी व्यक्ति यहां भाग्य सही है, यहां से रेखा निकल करके बुध पर्वत पर पहुंच रही है, भाषा शैली के द्वारा एक अच्छा वकील बन करके, वकील की बात मैंने इसलिए कर दी क्योंकि मंगल का इन्वॉल्वमेंट आ गया यहां। अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट आ गया है तब बात मैं वकील की कर रहा हूं, तब बात मैं द्वितीय का भी आ गया, मैं यहां पर कर रहा हूं। एक प्रकार से ये एक इशारा ये भी हो गया कि ऐसा व्यक्ति यहां पर भी ऊर्जित रेखा है शनि की, और ये इस तरह का यानी खिलाड़ी भी हो सकता है, एक अच्छा सेना नायक भी हो सकता है, और एक किसी प्रकार से यहां पर वकील भी हो सकता है। देखिए ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन यदि बात कर रहे थे हम लोग कि यहां पर ये रेखाएं खड़ी हैं और यहां पर इस रेखा का इन्वॉल्वमेंट है, तो बुध का भी अनुकूल होना जरूरी है एक अच्छे व्यवसायी के लिए। व्यवसाय में क्या हो सकता है, रेखा उंगली अनुकूल है, पर्वत उठा हुआ है, उस पर 2 रेखाएं भी खड़ी है, या शनि पर्व की रेखा भी पहुंच गई है, तो काम हो गया, व्यक्ति का व्यवसाय हो गया। आप काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, आप खेती बाड़ी के अंदर सब्जी उगा सकते हैं, आप खेती बाड़ी के अंदर आप प्लॉटिंग कर सकते हैं, आप जमीन का प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकते हैं, आप रेत का, बदरपुर का, रोड़ी का काम करते हैं। जितने भी उत्पादन व्यक्ति खेतों के साथ, भूमि के साथ में करता है, वह सब व्यक्ति काम, यानी कि ये जमीन उत्पादन, फूल, सब्जी, पत्थर, ये सब काम मैंने बताए। यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम है, यहां पर केमिकल का काम भी है। यहां यदि बात करता हूं तो केमिकल के अंदर भी शनि का इन्वॉल्वमेंट है। शनि लोहा है, लोहे का काम भी फलित होगा। शनि काला है, यहां मैंने बताई थी आपको केमिकल है, या आप समझ लीजिए कभी कभी आप कोयले का काम कर लेते हैं, जमीन से पैदा होता है, तो कोयले का काम यहाँ, और काला काम उसमें हो जाए इन्वॉल्वमेंट, तो वो ज़्यादा और फलित हो जाता है। वकील होता है, जज होता है, खिलाड़ी भी होता है। जब शनि की बात हो रही थी तो शनि में नौकरी के लिए एक इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ेगा। यहां पर हो सकता है आपको 1 रेखा 2 रेखा मिल जाए, तो यहां या कुल मिलाकर आपको जितनी भी रेखा मिल जाए, लेकिन यदि सूर्य पर्वत पर एक हृदय रेखा से सीधी रेखा यहां पर जा रही है, ये एक अलग विषय है कि इसमें कितनी दिशा में टूटी हुई है, क्या है, कितना नौकरी परिवर्तन कब होगा, ये मेरे अलग एपिसोड में है। लेकिन यदि यहां पर ये रेखा खड़ी हुई किसी व्यक्ति की है, तो ये अपने आप में जहां अवार्ड का चिन्ह है, तो यही यहां पर ये वो चीज है, शनि पर्वत अनुकूल, रेखा अनुकूल, यहां उंगली अनुकूल, भाग्य रेखा भी पहुंच गई, सूर्य का इन्वॉल्वमेंट अच्छा अधिकारी बनेगा, अच्छा नौकरी प्राप्त करेगा। यहां क्योंकि शनि का कारक जोड़ दिया है, तो मैंने कहा कि वकील बनेगा तो सरकारी वकील बनेगा, जज बनेगा तो सरकारी बनेगा, नौकरी करेगा तो आईएएस के बड़े जहां दंड दे सकता है व्यक्ति। इसमें ऐसे
पुलिस की बात आती है तो थोड़ा सा मंगल का इन्वॉल्वमेंट और हो जाता है। इस तरीके से रेखा पहुंच गई। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए भी रेखा पहुंच जाती है। खिलाड़ी हो गई, यहाँ जज हो गया, यहाँ वकील हो गया, यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक दंड उसके हाथ में होता है जिससे वो जनता के रूप को किसी भी प्रकार से दंडित करने की अपने आप में अधिकार रखता है। तो शनि की उंगली पर कोई बुरा चिन्ह नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई यहां से और यहां तक यदि कोई काला तिल यहां आ गया है या यहां आ गया है या यहां आ गया है या यहां आ गया है तो शनि के कार्यों में फलित नहीं होगा। जो मैंने बताया, चाहे नौकरी है चाहे व्यवसाय है, उसके अंदर बहुत ज्यादा काम में परेशानी। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी। मेरा मतलब है शनि को बात में शनि के बारे में बात कर रहा हूं। शनि से संबंधित कार्यों में फायदा नहीं होगा। या यहां पर कोई किसी प्रकार का एक एक्स का चिन्ह बन गया है या यहां पर कोई यव का चिन्ह बन गया है तो ये शनि से संबंधित कार्यों में रुकावट के लिए जाना जाएगा। तो आज आपको मैंने छोटे रूप में बताने का प्रयास किया। बहुत गहन अध्ययन की जरूरत होती है किसी भी काम में। उसके पर्वतों को, रेखाओं को, उंगलियों को, सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। परंतु मैंने आपको प्रयास किया बताने का कि शनि के व्यवसाय या शनि से संबंधित नौकरी या शनि से संबंधित किस क्षेत्र में जाकर आपको फलित मिले और कैसे मिले, उसके लिए आप इस एपिसोड के द्वारा माध्यम से आप समझ सकते हैं। आगे भी मैं आपको अन्य एपिसोड्स में नई नई बातों की जानकारी देता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। नमस्कार।